हेलो बच्चों, मैं राजदेव कुमार, हाई स्कूल चितरपुर, आज का विषय लॉकडाउन की पाठशाला में आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था, उसका रिकैपिचुलेशन आप देखेंगे, रिकैप देखेंगे। मैंने सब पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था उसका एक रिकैप देखेंगे। बच्चे सिंपल एग्जांपल को समझेंगे। मैंने बताया था डेफिनेशन, बच्चे गौर से समझेंगे और इस वीडियो को पॉज नहीं समझ में आएगा पॉज करके देखिए, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। और बच्चे यहाँ देखेंगे, हम लोग पता पढ़े थे क्या डेफिनेशन पिछले क्लास में। बच्चे सेकंड क्लास में सेकंड में क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स तो बच्चे देखेंगे पहला पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल्स, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड थर्ड एलपी क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बच्चे मैंने थोड़ा सा आपसे टेस्ट लेना चाहता हूं, उस कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा कि कौन ऐसे टर्म्स जो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है, कौन पॉलिनोमियल हो सकता है। ऐसे एग्जांपल आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि उसको हम और बेहतर करेंगे, ताकि आपकी कहीं पर भी डाउट ना रहे। बच्चे समझेंगे, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए, मैंने डेफिनेशन क्या बताया कि कोई भी ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा जिसका होल नंबर होना चाहिए, यानी हम लोग एक एग्जांपल देखा था x + b = b px = बच्चे मैंने क्या बताया था, वेरिएबल का पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। बच्चे और एक समझेंगे, अगर आपसे सिंपल पूछा जाए, एक क्वेश्चन आता है क्या 8 से पॉलिनोमियल, यस 100% 8 से पॉलिनोमियल। बच्चे कैसे होंगे देखेंगे, px = 0 into x plus 8, 0 into x plus 8। बट बच्चे अगर सिर्फ 8 के बारे में पूछा जाएगा कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, टाइप्स नहीं, या लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो ऐसे पावर में बच्चे कंफ्यूज ना करेंगे, जबकि हमने डेफिनेशन बताया कि a into x का पावर 1 plus b, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर x का पावर 0 इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट ए लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चे ये पिछले क्लास का रिकैपिचुलेशन था, रिकैप का। अगर आपको जो भी समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ताकि उसको हम और जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आओ आज की क्लास में लोग देखते हैं पॉलिनोमियल का एक स्टडी। पॉलिनोमियल्स बच्चे आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन, बच्चे देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन zeros and relationship between zeros and coefficient of a polynomials। Coefficient of polynomial, this is very important बच्चे। subject relationship between zeros and coefficient of polynomials। अब बच्चे समझेंगे कि हम लोग को क्या करना है, zeros and coefficient of polynomials के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे ताकि उसका रिलेशन कैसा होगा। बट बच्चे हमने पढ़ा है पिछले क्लास में कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे हमने क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसका जनरल फॉर्म क्या लिखते थे, px = x plus b। इसके बीच क्या रिलेशन होगा। अब बच्चे हम देखेंगे x is variable and this is constant, यानी px = x plus b, x is variable and this is constant। बट पता है क्या, zeros and coefficient के बीच रिलेशन का एस्टैब्लिश कैसे होगा बच्चे समझेंगे। अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे for the case of zero polynomial, for the case of zero polynomial that means क्या होगा, px = 0। तो बच्चे समझेंगे 0 = x plus b। so now x plus b = 0, so this implies x = -b/a। बच्चे this is a zeros polynomial of x। now for अब यहाँ पर देखिए क्या
हमने क्या लिखा x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब इसके बीच एक रिलेशन क्या होगा कि माइनस बी, अब यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे माइनस बी, माइनस क्या रहेगा देखिए बच्चे माइनस। अब कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर हमको लीनियर कोऑर्डिनेट एक्स का कोई रहेगा उसके बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। दिस इज क्या फॉर्मूला होगा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। अच्छा एग्जांपल के तौर से हम लोग देखते हैं, अगर एक एग्जांपल लेते हैं e डॉट g px is equal to 2x plus 5। बच्चे और से समझेंगे इसको, px is equal to 2x plus 5, इसके बीच कैसे रिलेशन हम सारे बच्चे जानते हैं 40 केस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल दैट इज px is equal to 0, यानी हम लोग डिफरेंशियल पढ़ा था वैल्यूज ऑफ x at which px is equal to 0, that is 0 is equal to 2x plus 5 which implies x is equal to minus 5 by 2। अब इसको देखेंगे क्या इस फॉर्मूला पे बेस्ड है बच्चे देखेंगे माइनस माइनस है अब करता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म से क्या दिया 5 कांस्टेंट टर्म्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x is 2, कोएफिशिएंट ऑफ x। अब एक एग्जांपल लेते हैं माइनस के साथ, तो क्या रिजल्ट होगा px is equal to 3x minus 5। अगर इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे, अगर इसको समझ लेंगे तो बच्चे वो डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको समझेंगे। x is equal to कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस पता है कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर माइनस 5 डिवाइड बाय 3, सो x का वैल्यू 5 by 3। ये कहां सब कुछ सीखे बच्चे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का पहला केस यानी लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हम लोग पढ़ेंगे, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग x is equal to 5 by 3। बच्चे नाउ हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। सेकंड अगर हम लोग इसी केस को देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो बच्चे यहाँ थोड़ा सा गौर से समझोगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम क्या लिखते हैं px is equal to x square plus bx plus c। अब बच्चे समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दैट मींस क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, तो डिग्री कितना मिलेगा 2 है, तो जरूरी इसमें तो कोई तो जीरो पॉलिनोमियल्स होगा। हम लोग दो ऐसे जीरो पॉलिनोमियल्स लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी दी जीरोस पॉलिनोमियल्स, यानी गिवन पॉलिनोमियल्स को ले सकते हैं जीरोस पॉलिनोमियल्स ऑफ इसका px ऑफ px। तो अल्फा एंड बीटा का हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, लिखेंगे नाउ वी कैन लिखेंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या माइनस b बाई a। अब यहां पर देखिए माइनस ऑलरेडी b, अब ये समझे ना दिस इज ए कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, कोएफिशिएंट ऑफ b या कंडीशन हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0, ज्यादा क्लियर रहेगा। अब यहां देखिए दिस इज वेरिएबल दिस इज ए कांस्टेंट। अब ये a b c आपका नंबर बट अब देखिए दिया हुआ तो हम लोग लिखेंगे क्या कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा दिस इज नोन एज सम ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स, अल्फा इनटू बीटा c बाई a, c बाई a यानी c
C that is free from of x, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं रहता वो सिंगल रहता, that is free from of x is known as constant, और constant is C by A। हम लोग क्या इन वर्ड्स में लिख सकते हैं, constant terms divided by C by A, यानी coefficient of x square, coefficient of x square। बच्चे बहुत ही बारीकी से समझेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड एक एग्जांपल को हम लोग देखना चाहेंगे, एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल, अगर एग्जांपल आपको देखना चाहते हैं, सपोज अगर px is equal to 2x square plus 3x plus 5, 2x square plus 3x plus 5, 2x square plus 3x plus, बच्चे देखेंगे एग्जांपल px is equal to 2x square plus 3x plus 5। अब इसको हम टेस्ट भी करेंगे, आपके परीक्षा में भी बच्चे आता है क्या कि दोनों के बीच रिलेशन स्थापित कीजिए और जांच कीजिए कि क्या सही है। तो बच्चे यहाँ देखेंगे हम लोग 2 जीरोस क्या लेते थे, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इसको हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स लिखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा इनटू बीटा इनटू प्रोडक्ट ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स। अब बच्चे देखिए अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और देखेंगे क्या, अगर इसको और बेहतरीन ढंग से हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखेंगे a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to 5। अब यहाँ देखोगे माइनस b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 और 3/2। दिस इज द अल्फा प्लस बीटा, माइनस b by a is equal to minus 3/2 अल्फा इनटू बीटा। अगर इसे हम लोग अल्फा इनटू बीटा का निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, c by a। अब c by a डायरेक्ट देखेंगे क्या दिया है c, तो c क्या है 5/2। कब ऐसे निकाला जा सकता है बच्चे, समझोगे जब आपकी कोई भी बहुपद दिया रहेगा उसमें पूछा जाएगा कि सम ऑफ यानी शून्यांकों का जो फल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करके डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। बट अगर टर्म्स कभी दिया रहेगा वो इसको फाइंड करके कैसे लिखें, तुम लोग डायरेक्ट एक एग्जांपल पे बताएं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट इसको फाइंड करके कैसे लिखा जा सकता है, सो नाउ हम एक एग्जांपल से बेहतर ढंग से समझेंगे। बच्चे एक एग्जांपल देते हैं, अगर px is equal to दिया रहेगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, बच्चे समझे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब क्वेश्चन को देखिए पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है बच्चे आपने समझा कि इसको हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं, हाउ टू फैक्टराइज। तो फैक्टर करेंगे हम लोग सिंपल मिडिल स्प्लिट टर्म को स्प्लिट करते हैं और दिस इज द सम ऑफ दिस 7x मल्टीप्लाई 10। अब इसको फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, जीरोस पॉलिनोमियल्स। सो फॉर द केस ऑफ जीरो दिस इम्प्लाइज करेंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे मिडिल स्प्लिट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बच्चे कहाँ आएंगे, x प्लस 5 प्लस 2 x plus 5 is equal to 0. So this implies x plus 5 और x plus 2 is equal to 0। हम लोग यहाँ और भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, either x plus 5 is equal to 0, so x is equal to minus 5। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, x plus 2 is equal to 0, so x is equal to minus 2। x is equal to minus 2, x is equal to minus 2। अब बच्चे देखेंगे कि हम लोग इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि जो भी पॉलिनोमियल इसको फाइंड कर सम ऑफ द रूट्स क्या हो सकता है। बच्चे इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ये अल्फा इज इक्वल टू 5
नाउ बच्चे देखेंगे किसी भी चीज का सिस्टम से आप समझोगे, जब भी अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है हम लोग जीरो पॉलिनोमियल्स इसको जीरो किया, यहां से x का वैल्यू फाइंड किया, फैक्टर करने के बाद x का वैल्यू -5 और x का वैल्यू -5 x -2 तो यहाँ बच्चे -2। अब देखिए कि हम लोग सम ऑफ दी पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे, सो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपने बताया, मैंने बताया कि -b/a होता है, बट अल्फा का वैल्यू क्या दिया -5 प्लस बीटा का वैल्यू -2, अब प्लस माइनस माइनस तो हम लोग का रिजल्ट मिला -7 और -7 हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, और मतलब पहले से होता है माइनस, अब यहां से देखेंगे क्या दिया हुआ है 7/1 यानी कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड फॉर्मूला क्या मिल गया -b/a अल्फा इनटू बीटा तो -5 इनटू -2 ब्रैकेट में देखिए -5 इनटू माइनस प्लस 5 टू जा 10, अब 10 क्या है सर, देखोगे हम लोग क्या लिखते हैं c/a, तो c क्या है मेरे को कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म मैंने बताया था बच्चे कि कांस्टेंट टर्म किसको बोलेंगे हम फ्री प्रॉडक्ट x जिसके साथ वेरिएबल्स नहीं वो कांस्टेंट टर्म होगा, सो बच्चे क्या लिख सकते हैं 10/1 यानी c/a। बच्चे समझोगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके परीक्षा में जब आप मैट्रिक एग्जाम दोगे यहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, डायरेक्ट दिया रहता है, कभी अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा, कभी अल्फा इनटू बीटा दिया रहेगा, हम लोग ऐसे इसको बहुपद के फॉर्म में लिखेंगे। ना बच्चा थोड़ा सा देखेंगे क्या हमने यहां पर थोड़ा सा बच्चे समझेंगे अल्फा प्लस बीटा, कभी-कभी क्या रहता है बच्चे समझोगे कि अल्फा प्लस बीटा इसका तो कोई भी एक टर्म्स दे दिया, सपोज 5 ले लेते हैं, 5 है, सपोज कोई एग्जांपल बताइए, सॉरी 2 अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 3। अब बच्चे इसको देखेंगे क्या कि कैसे इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखेंगे, बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझोगे हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बच्चे लिखता ना px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब बच्चे देखेंगे, अब यहां आप लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या दिया हुआ 2, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अब क्या दिया हुआ तो यहां से हम लोग क्या लिख सकता है b इक्वल टू -2 लिख सकते हैं, यानी जो फिर हम लोग लिखा b इक्वल टू 2 है, देन अगर अल्फा इनटू बीटा हम लोग लिख सकते हैं क्या दिया 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे इसको थोड़ा सा समझोगे, यहां पर लिखेंगे अगर c/a तो c का वैल्यू क्या मिला, ठीक है। अब सारे टर्म्स आप देखो b का वैल्यू तो -2 है, इसका वैल्यू क्या मिला 3a। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे b और c में पुट कर देंगे, b और c में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो सारे टर्म्स किसका मिल जाएगा a का। अब a का वैल्यू हम लोग पर्टिकुलर पुट करेंगे, अब यहां पर देखेंगे b इक्वल टू -2 3a दिया हुआ है। बच्चे थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, अब बच्चे यहां पर देखेंगे b इक्वल टू मेरा -2 मिला, c इक्वल टू 3। अगर हम लोग a का वैल्यू ले लेते हैं 1, अगर a का वैल्यू 1 लेते हैं तो b का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा -2 और c का वैल्यू क्या मिलेगा 3। अगर a का वैल्यू हम लोग कब होगा जब a इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू -2 c इक्वल टू 3। तो बच्चे समझोगे तो px इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा a इक्वल टू यानी x स्क्वायर -2x प्लस 3, कोई भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग a इक्वल टू 2 लेंगे तो b का वैल्यू क्या मल्टीपल हो जाएगा, मतलब -4 होगा, तो c का
6 होगा, ये भी मल्टीपल हो जाएगा। x px इक्वल टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। हम लोग उसको जनरल में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, px इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो बच्चे इस टाइप से कब जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा दिया रहेगा तो आप इस टाइप से फाइंड कर सकता है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 3। और नहीं तो हम लोग बच्चे जनरल फॉर्म जानते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। ऐसा फॉर्म अभी हम लोग इसको देखेंगे। सो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जहां पर भी डाउट आएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ताकि हम उस डॉट को क्लियर कर सके। नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे तो बच्चों थोड़ा सा और समझेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट। पॉलिनोमियल्स आपकी क्लास 8 की बुक्स में सेकंड चैप्टर से बच्चे इसमें हम लोग को पढ़ना है 2.1, 2.2 एंड 2.3 एंड 2.4 पढ़ना। तो बच्चे समझेंगे क्या, यहां से आपके एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 प्लस 3। एक 1 क्वेश्चन आता है 0 पॉलिनोमियल्स, सॉरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो हम लोग से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बच्चे, यहां से मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके बाय।